गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि अपना सेकंड चैप्टर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि इक्वेशंस क्या होती है और लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे x+1। क्या ये इक्वेशंस है? नहीं, ये x+1 इज इक्वेशन नहीं है, ये क्या है? ओनली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। व्हाट इज दिस? दिस इज ओनली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, क्या है? एल्जेब्रिक। यदि मैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी के साथ कंपेयर करूँ, जैसे लाइक 0 से कंपेयर करता हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे x+1 किसके इक्वल आ रहा है? 0 को इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है? 0 को इक्वल आ रहा है। इसका मतलब x की लेफ्ट हैंड साइड के अंदर x की जगह कोई ना कोई ऐसी वैल्यू रखी जाएगी कि वैल्यू रखने पर राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी इसकी, या लेफ्ट हैंड साइड में x की कोई वैल्यू ऐसी रखेंगे जिसको वैल्यू रखते क्या वो राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? x+1 का किससे कंपेयर हो रहा है? 0 से कंपेयर हो रहा है। तो देखो, कंपेयर करने के लिए यहाँ पे इनके बीच में एक साइन आ रहा है इक्वल टू का, इक्वल टू साइन आ रहा है। ओके, तो जहां तक भी किसी दो चीज का कंपेरिजन हो रहा है, भले ही एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नंबर्स के साथ कंपेरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे बीच में अपन इक्वल टू साइन लगाएंगे। और जहाँ पे इक्वल टू साइन आ जाता है, दो क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर्स के बीच में यदि इक्वल टू साइन आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? इक्वेशंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इक्वेशंस कहलाएगी। तो ये इसका मतलब क्या होगी? ये क्या होगी? इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशंस। ओके, अब आती है लीनियर इक्वेशंस की बात। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? लीनियर इक्वेशंस के जैसे अपन ने यहाँ लिया जैसे x+2 = 5, मैंने ये ले लिया। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे ये लीनियर इक्वेशंस के लिए अपन क्या करेंगे? इस इक्वेशन में वेरिएबल्स की डिग्री लिखेंगे। अब वेरिएबल की डिग्री क्या आ रही है? 1 आ रही है। ओके, यदि वेरिएबल इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल की डिग्री 1 होगी तो दैट मीन क्या होगा? दिस इज ए लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे x की डिग्री कितनी आ रही है? वेरिएबल की डिग्री क्या 1 आ रही है। नहीं, वी कैन से highest power of a variable in equation is 1। कि क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे we can say x+1 is also linear equations। okay, x+1 is also linear equations। okay, अब यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? नंबर्स ले लिए, नंबर ले लिया। यहाँ पे वेरिएबल्स भी आ सकते हैं कि x+2 = 2x+1। ओके, क्लियर है? ये यहाँ पे आ गया x+2 का किससे कंपेयर हो रहा है? 2x+1 से कंपेयर हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल्स की जो एक ये आप देख वन वेरिएबल की बात है, तो यहाँ पे केवल सिंगल वेरिएबल आ रहा है, केवल x वेरिएबल आ रहा है। तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे भी सिंगल एक ही वेरिएबल आ रहा है, x है, इसलिए अपन यहाँ कह सकते हैं कि इस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, ये तो वो अपना इंट्रोडक्शन है। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज के अंदर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है वो देखते हैं। ओके, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है जैसे एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है? सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस।
ओके, तो फर्स्ट है वो देखते हैं क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को अपन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहाँ पे -2 आ रहा है। ओके, इसके उसको दो तरीके से सोल्व करते हैं, दोनों तरीके आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, तो इसका अपोजिट साइड अपन क्या करेंगे, -2 का अपोजिट साइन क्या लेंगे, प्लस का 2 लेंगे, प्लस का, तो प्लस का 2 आ रहा है, ठीक है, तो प्लस का 2 क्या करूँगा, मैं दोनों साइड में ऐड करूँगा। क्या करूँगा, दोनों साइड में ऐड करूँगा। क्लियर, एक बार फिर से बता दूँगा। यहाँ पे इसके दो मेथड होते हैं करने के, दोनों मेथड आपको बताऊँगा। यहाँ पे जैसे x -2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x के साथ क्या -2 आ रहा है, तो -2 का अपोजिट क्या हुआ, प्लस का 2। प्लस का 2 मैंने यहाँ पे भी ऐड किया और यहाँ पे भी मैंने इसको ऐड करा। ओके, क्लियर है। तो यदि मान लो यहाँ पे इस जगह x +2 होता, तो यहाँ पे मैं क्या करता, -2 दोनों साइड में क्या करता, सब्ट्रैक्ट करता। ओके, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो कैसे, जो फर्स्ट मेथड है वो क्या करो, मैंने क्या बताया, x -2 को या -2 तो यहाँ पे दोनों साइड में क्या करूँगा, प्लस। देखो जब प्लस होता है तब माइनस क्या करते हैं, जब माइनस आता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, प्लस कर, तो यहाँ पे देख प्लस माइनस दोनों क्या कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, 7 टू क्या हो गया, 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 हो जाएगी। ओके, जो तो सेकंड मेथड है इसको इस तरीके से भी करते हैं, जैसे x -2 इक्वल टू 7। जब साइन, जब प्लस का साइन दूसरी साइड इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, क्लियर है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आप उसको याद रखना कैसे करते हैं, तो यही करेंगे। अब देखो ये -2 है, यहाँ पे अपन सेपरेशन करेंगे, वेरिएबल्स को अलग रखेंगे और कांस्टेंट को अलग लेके जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x इज ए वेरिएबल, -2 इज कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल्स को अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो -2 है यहाँ पे, तो ये देखो नंबर्स, यहाँ पे भी नंबर्स है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं इस साइड में लेके जाऊँगा। ओके, तो ये -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, जब एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं साइन चले जाएगा, माइनस था जो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा 7, ये -2 उधर जाएगा, क्या जाएगा, +2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 9। यहाँ पे भी क्या आया था, x इक्वल टू 9। यू कैन चूज एनी मेथड। ओके, क्लियर है। अभी एक क्वेश्चन में अपना आंसर सही आ रहा है ये नहीं आ रहा है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो अपन को x की वैल्यू मिली है उस x की वैल्यू को अपन क्वेश्चन, जहाँ पर भी क्वेश्चन में x आ रहा है वहाँ पे अपन वैल्यू पुट करके देखेंगे कि क्या राइट हैंड साइड आ रहा है क्या। देखिए अपन को यहाँ पे क्या x वैल्यू 9 मिली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x -2 है, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 9 -2 क्या आएगा, 7 क्या राइट हैंड साइड हो गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या गया, राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाता था, इसका मतलब क्या, ये x इक्वल टू 9 इज अ राइट वैल्यू। ओके, क्लियर है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे क्वेश्चन इसका 3 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इसका क्या है, 6 इक्वल टू z+2। ओके, तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे इसको। ठीक है, देखो ये क्या आ रहा है, पहले 6 आ रहा है इसको, या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं, z आ रहा है, z के साथ +2 आ रहा है, तो यहाँ पे कर -2 कर देंगे। ओके, तो -2 एक साइड करेंगे तो दूसरी साइड में क्या करेंगे, -2 कर। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसे इसलिए कि देखो ये इक्वेशन क्या है,
इक्वल टू, यानी ये बैलेंस इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ओके, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड में इक्वल वैल्यू या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे। ओके, यहाँ -2 तो यहाँ पे -2, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जेड आ जाएगा, यानी जेड इक्वल टू 4 लिखेंगे। ओके, क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमेशा कभी भी 4 इक्वल टू जेड नहीं लिखते थे, इसको इस तरीके से लिखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, z + 2 = 6। ओके, इसको अपन थोड़ा इसको सेट करके लिखते हैं, z + 2 = तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 - 2 z इक्वल या z + 2 - 2 = 6 - 2 z इक्वल टू। ओके, इस तरीके से लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे 4 = z लिखते हैं, जो कि क्या है गलत है। 4 = z नहीं होगा, z = 4 होगा। ओके, तो अपन इसकी जगह अपन ये चीज करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, क्लियर? क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, 3/7 + x = 17/7। 17/7 देखो, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x के साथ क्या 3/7 है, तो यहाँ पे x + 3/7 प्लस को सही तरीके से लिख देते हैं इसको। ओके, और यहाँ पे x + 3/7 है, तो यहाँ क्या करूँगा माइनस का 3/7, x का प्लस का 3 और माइनस का 3/7 में दोनों साइड क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यहाँ क्या जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 17/7 - 3/7, ये एलसीएम 7 आ जाएगा, 17 - 3 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/7 काटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर है? आप नोट कर लीजिएगा इसको, फिर आगे चलते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, जैसे कि 5th क्वेश्चन लेते हैं, 6x = 12। अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखो वहाँ पे प्लस आ रहा था, यहाँ क्या देखो 6 के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 6 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने बताया जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो उसको डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड होगा तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है मल्टीप्लाई आ रहा है, इसका मतलब अपन दोनों साइड में 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ताकि क्या जाए एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x = 12/6 यानी 6 × 6 6 × 12 यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन 7th क्वेश्चन लेते हैं इसका, 2x/3 = 18। 2x/3 = 18। अब इसको कैसे करेंगे देखिए। ओके, क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे जैसे 3 डिवाइड में आ रहा है तो उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिवाइड आ रहा है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ पे क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 2x = कितना आ गया 54। ओके, अब देखिए आगे, अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई मारा तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 से इसको अगर डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 54/2
2 यानी कितना आ जाएगा 2 to the 4 x इक्वल टू क्या आएगा 27। एक फिर से बताऊंगा मैं आपकी, पहले यहाँ पे देखो 3 डिवाइड के अंदर आ रहा तो मैंने 3 को मल्टीप्लाई लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ के 2x इक्वल टू 54 आ गया। अब 2x के साथ में 2 मल्टीप्लाई नहीं होती है, मैंने डिवाइड कर दिया 2, तो इससे क्या आ गया x की वैल्यू क्या आ गई 27 आ गई। ओके, आगे चलते हैं। अब नोट करिएगा इसको, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 7x माइनस 6 इक्वल टू क्या रहा, सॉरी 9, 7x माइनस 9 इक्वल टू 16, ये क्वेश्चन है। ओके, अब देखो फर्स्ट के ऊपर क्या करें, यहाँ पे 7x के साथ में क्या माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का 9 दोनों साइड ले लेंगे, तो ये 9 से 9 कैसे होगा, कितना 7x इक्वल टू क्या जाएगा 7x 25। ओके, अब यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है 7 मल्टीप्लाई में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या करेंगे 7 को दोनों साइड से डिवाइड करेंगे, ये क्या जाएगा x इक्वल टू क्या जाएगा 25 और 7। ओके, क्लियर है। टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15। ओके, यहाँ पे x/3 के साथ क्या आ रहा है +1 आ रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन x/3 प्लस 1 दे -1 कर देंगे, -1 कर दिया, ये +1 -1 कैसे हो गया, क्या x/3 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया अपन ने, क्लियर है। तो ये x/3 इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 8/15। अब देखिए यहाँ पे 3 डिवाइड में आ रहा, तो यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आएगा, देखो वापिस यहाँ प्लस -1 था, प्लस का 1 किया, माइनस का 8/15 आया। ओके, 3 हो जाएगा, या 3 बन जाए 3, 3 5 जो 15 आया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 8/5, क्या जाएगा माइनस का 8 और क्या जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। ओके, जिसके रिमेनिंग क्वेश्चन वो आप खुद करिएगा। आगे चलते हैं अपन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन से जब ठीक। ओके, स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि किससे रिलेटेड 2.2 से रिलेटेड है, इसे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट में लिख रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। If you subtract 1/2 from a number and multiply the result by half,
you get 1/8. What is the number? ओके, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन से देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, यदि आप एक नंबर्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हो, हाफ सब्ट्रैक्ट करते हो, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हाफ से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिल जाएगा, 1/8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर व्हाट इज ए नंबर, नंबर क्या है, तो यहाँ पे अपन लेट करके चलेंगे, क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, क्या मान लिया अपन ने, एक्स मान लिया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट क्या मिला अपन को, x - 2 मिला। अपने पास नंबर x है, अब इसमें से पूरा हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिल गया अपन को, x - हाफ। ओके, अब रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, रिजल्ट क्या मिला अपन को, x - हाफ मिला। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 1/8, क्या मिल जाएगा, 1/8। क्लियर है। ओके, देखिए फिर से बताऊंगा, नंबर क्या माना अपन ने, एक्स माना है यहाँ पे। अभी वो नंबर में से हाफ सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम नंबर, मतलब नंबर में से हाफ सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करा तो रिजल्ट क्या मिला अपन को, x - हाफ। अब इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ। इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करा अपन ने, हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट क्या मिला अपन को, 1/8। इस तरीके से अपन को ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब अपन इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाद हाफ आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, एक्स वेरी फाइन करेंगे। तो इस हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई होगा और वो हाफ से भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x/2। ओके, और हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा, 1/8। ओके, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आ गई। अब देखिए यहाँ पे सेपरेट करेंगे, यहाँ पे अपनी इसको ऐसे कर सकते हैं, x - 4 है, 1/4 है, तो यहाँ पे x के साथ 1/4 है, तो इसको -1/4 को क्या लेके जाएंगे, इसको इस साइड में लेके जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4 हो जाएगा। ओके, x/2 लिए, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 8 आ जाएगा, तो 1/2 क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो x/2 इक्वल टू क्या जाएगा, 3/8। ओके, तो यहाँ पे x के लिए, यहाँ पे फिर क्या होगा, ये 2 डिवाइड में आ रहा, तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अपन ले सकते हैं इसको, तो 2 से 2 बढ़ गया, तो ये क्या आएगा, 2 1 2 2 4 जाएगा, 3 ओवर क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, आंसर क्या जाएगा, 3/4। एज द resultant number is, required number is 3/4। क्लियर है। ओके, यहाँ पे एलसीएम लिया अपन, 8 एलसीएम आया, ठीक है, ये 8 है, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 + 2 कितना, 3/8 हो गया, 2 हो जाएगा। ये 2 डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 8 से कैंसिल हो गया, तो 2 4 8 हो गया, 3/4 इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice the twice its width. What are the length and width? Okay. क्वेश्चन क्या, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, इसका पेरीमीटर क्या है 154 मीटर है, इट्स लेंथ इज टू मोर देन इज ट्वाइस इट्स विड्थ, उसकी जो लेंथ है उसकी विड्थ की क्या है ट्वाइस का 2 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, उसकी विड्थ की ट्वाइस प्लस 2 मीटर, ओके, यानी उसकी विड्थ की ट्वाइस देन आफ्टर प्लस 2, ये आप कह सकते हैं इसको, द लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ओके, इसको मैं क्वेश्चन बना के बताऊंगा क्या है। देखिए ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ पूछ रहा हूँ, लेट कहते लेट द लेंथ बी एक्स मीटर है, यहाँ पे मीटर ले लेते हैं। ओके, अब देखो लेंथ इज 2, ओके, तो जो लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ओके, तो यहाँ पे देखिए लेंथ ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है विड्थ से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है विड्थ से, ओके, तो अपन जो कम होता है उसको अपन मान के चलते हैं, लेट द वी आर एज बी एक्स मीटर, ओके, लेंथ क्या नहीं, देखिए लेंथ इज 2 more than twice its width. ओके, अब देखो यहाँ विड्थ कितनी है, अभी इसी से क्वेश्चन है, विड्थ कितनी है अपन एक्स है, यहाँ से चलेंगे ट्वाइस आ रहा है, देखो इसी क्वेश्चन को अपन कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखी, लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, अब इससे लेंथ देखो विड्थ कितनी है अपने पास एक्स है, इधर से चलेंगे अपन, यहाँ क्या है ट्वाइस आ रहा है, इसको अपन ट्वाइस कर देंगे, ठीक है, ये एक्स ले लिया, ट्वाइस 2 मोर देन यानी प्लस 2 और कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा इसकी लेंथ है, इधर क्या आ जाएगी लेंथ, तो लेंथ क्या आ जाएगी यहाँ पे 2x प्लस 2, ओके। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, देखो क्या है पेरीमीटर, क्या है इसका पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, ओके। अब आगे बोला इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, उसकी जो लेंथ है उसकी विड्थ की ट्वाइस एंड 2 मोर है, ओके। तो यहाँ पे छोटा गुण है लेंथ उसकी विड्थ से क्या है
ज़्यादा है तो मैंने जो छोटा है उसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए मैंने सेंटेंस क्या बोला, लेंथ इज 2 more than twice its breadth। ओके, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनाए, ब्रेड्थ क्या है, x है, इधर से चलेंगे अपन, ट्वाइस आ रहा है तो 2 कर देंगे, प्लस 2 मोर आ रहा है तो 2 मोर कर देंगे, और आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ क्या मिलती है अपन को, 2x + 2। ओके, क्लियर है, इस तरह अपन को क्या मिलती है, इसकी लेंथ मिल गई। अब इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ। ये क्या बोला, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इसके 154 आ रहा है। तो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना है, 154 मीटर। ओके, रेक्टेंगुलर और स्विमिंग पूल क्या है, रेक्टेंगल और रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर कितना होता है, 2l + b होता है, इक्वल टू 154 ले लेंगे। क्लियर है, रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल कितना 154 है। ठीक, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो क्या करा, लेट सबसे यहाँ पे x मान ली, लेंथ निकाल ली, 2x + 2 ले लिया। इसके आगे चलेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल कितना 154 हो रहा है। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल कितना था, 2 ब्रेक लिया, l + b होता है। ओके, अब अपन जो है यहाँ पे l कितना रखा, 2x + 2 रखेंगे, और b कितना रखेंगे, अपन x रखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ मैं 2, l कितना है 2x + 2 हो जाएगा, प्लस b कितना है x, इक्वल टू क्या जाएगा 154 है। क्लियर है, तो यहाँ से रख कर रहा हूँ मैं, उसको ढंग से लिख देता है, 2x + 2 + x 154। ओके, क्लियर है। अब अपन आगे चलते देखते हैं, ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेड्थ होगी, 2x और x कितना हो गया, 3x हो जाएगा, इक्वल टू 154 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6x हो जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा, 154। 6x इक्वल टू क्या, प्लस का 4 है तो जाएगा क्या होगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू क्या जाएगा, 150 हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 150/6। ओके, 2 की टेबल से करते हैं तो कितना होगा, 75, 2 की टेबल से किया यहाँ पे 3 आएगा, 3 × 3 25, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को, 25। ओके, x क्या माना था पता है, ब्रेड्थ माना था। ओके, therefore ब्रेड्थ कितना जाएगा, 25 मीटर, और लेंथ कितनी जाएगी, 2x + 2 है, यानी 2 × 25 + 2 यानी कि 52 हो जाएगा, 25 मीटर एंड 52, सॉरी 25 ओके, क्लियर है। ओके, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। मैंने वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कराया और इक्वेशन से रिलेटेड इक्वेशन भी मैंने सॉल्व करके बताई। ओके,
इसको कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।